हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर 1 है हमारा साइंस का, उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा जो पेज नंबर 6 है उसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है जिसे हम लैब वगैरह में यूज करते हैं, उसे एयर में बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, क्लासेस में मैंने बताया है एक बार आपको कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम एयर में कांटेक्ट में वो रहता है, उसमें एयर पास होती रहती है उसके पैकेट में, तो जो लेयर होता है ऑक्सीजन का वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लग जाती है, तो पूरी तरीके से अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। तो उसे रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं और उसे जेंटली रब करने से वो जो लेयर है ऑक्सीजन की वो निकल जाएगी। फिर जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो इजीली तरीके से स्मूथली बहुत अच्छे से बर्न हो जाएगी और व्हाइट ऐश मिल जाता है हमें। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। A magnesium ribbon is cleaned with sand to remove the sand नहीं, यहाँ सैंड पेपर होगा। सैंड पेपर से रिमूव करते हैं टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस सो दैट इट मे रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो यही रिएक्शन है कि सैंड पेपर पे ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, उसे हम सैंड पेपर से रिमूव करके एंड देन उसे हम बर्न करते हैं, तो इसीलिए उसको क्लीन किया जाता है विद सैंड पेपर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसे देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। किसके लिए? जो केमिकल रिएक्शंस दी हुई है यहाँ पर लेटर्स में, इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है हमें, तो इसे हम रिएक्शंस लिखने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसके सिंबल्स पता होने चाहिए हमें, और इसके जो यहाँ पे वैलेंसीज हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर एक वैलेंसी वाली पूरी टेबल अटैच कर दूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड और बन रहा है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, प्लस क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन H, यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ रिएक्शन से हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 1 वैलेंसीज है तो क्रॉस में देखेंगे तो इसका 1 H1 और Cl1, तो ये हो जाएगा HCl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यहाँ से बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर वैलेंसीज को लिख लेंगे सबसे पहले। तो बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे और बेरियम है हमारा 1, क्लोरीन है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा Ba, बेरियम का सिंबल होता है, और Cl जो है वो हमारा क्लोराइड का, क्लोरीन का है, तो ये Cl2 हो जाएगा। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम के लिए 2 और सल्फेट के लिए हम यहाँ 3 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं, तो बेरियम 2 हो गया, Ba2 और सल्फेट कितना है SO4 का होल थ्राइस, प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो एल्युमिनियम Al, क्लोराइड के लिए Cl2, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारा रिएक्शन था पार्ट 2 का। चलिए अब हम पार्ट 3 देखते हैं, विच इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो सोडियम यहाँ पर है हमारा सिंबल Na, प्लस वाटर के लिए हमें पता है H2O हम यूज करते हैं, और ये रिएक्ट करके बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम के लिए 1 और हाइड्रोक्साइड के लिए जो वैलेंसी है वो हम 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NaOH और प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, तो हम यहाँ पे H2 लिख देंगे।
तो ये हमारे थर्ड रिएक्शन था। ये हमारे सारे रिएक्शंस हमने क्वेश्चन नंबर 2 के करा दिए हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर आगे चलते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर भी हमें बैलेंस रिएक्शन ही लिखनी है केमिकल इक्वेशन की, लेकिन इस बार स्टेट सिंबल के साथ लिखना है। उसका स्टेट भी बताना है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस क्या चीज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या चीज हो रही है। पहला इक्वेशन है हमारा solutions of barium chloride and sodium sulfate in water। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाटर में है और रिएक्ट करके गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड हमें दे रहे हैं। तो हमें पता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम जो है यहाँ पे Ba और क्लोरीन का Cl2, तो यहाँ पे क्रॉस में कर लेंगे। हमें पता है जो वैलेंसीज होती हैं वो क्रॉस में करके हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमें BaCl2। अब क्या है BaCl2 के बाद यहाँ पे सोडियम सल्फेट है हमारा, तो सोडियम यहाँ पे 2 और SO4 का हो जाएगा 1, यानी Na2SO4 Na2SO4 ले लेंगे हम। और रिएक्शन में क्या बन रहा है, अगर वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 प्लस क्या बन रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl बन रहा है। अब हमें इसके स्टेट्स भी बताने हैं। तो जो इसका स्टेट है वो है हमारा यहाँ पे सबसे पहले बेरियम क्लोराइड है Cl2 का जो हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्वस, एक्वा, और यहाँ पे Na2SO4 भी जो है वो एक्वस हो जाएगा क्योंकि ये वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं। अब जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब है यहाँ पर कि ये सॉलिड बना रहा है, पीपीटी बना रहा है। तो ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड होगा लेकिन पीपीटी है। एंड सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पे सॉलिड ही है। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन। चलिए अब हम पार्ट 2 देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो दोनों की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे हम क्रॉस में कर लेंगे मींस NaOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl, और यहाँ पे रिएक्शन जो बनेगी प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा NaCl एंड वाटर फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे हम ले लेंगे H2O। अब इनकी जो स्टेट है, क्योंकि ये वाटर में रिएक्ट कर रहे थे तो इनकी जो स्टेट होगी वो होगी यहाँ पे एक्वा, यहाँ पे भी एक्वस होगा क्योंकि वाटर में मिक्स है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एक्वा और ये वाटर है तो ये तो एक्वा होगा ही, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन से हमारे, आई होप कि ये सारे रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे, सारे सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। आगे की क्लासेस में आपको अगले पेज के जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।